तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को हम वैद्युत विभव चैप्टर पढ़ा रहे थे और वैद्युत विभव चैप्टर की आज ये हमारी जो है चौथी क्लास है। और इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं जो अभी रह गए हैं। आगे की क्लासों में मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, रेखीय स्थिति में और किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करना है, साथ ही में समविभव पृष्ठ क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम विभव प्रवणता को बताएंगे कि विभव प्रवणता होती क्या है और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। इतनी चीज़ों को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को अंत तक देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को जानते हैं कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। देखिए, जैसे हम लोगों ने कूलाम के नियम में पढ़ा है कि अगर सजातीय आवेश हैं उनको हम पास लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो अगर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो पास लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर विजातीय आवेश हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनको एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तब भी हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा क्योंकि वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो हम जब दो आवेशों को पास लाते हैं तो पास ला करके निकाय की रचना करने में जो कार्य करते हैं वही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसी को हम कहते हैं निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेशों को परस्पर समीप लाकर या दूर ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और वह कार्य जो होता है वह निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मैंने शॉर्ट शब्दों में आपके सामने परिभाषा लिख दी है। आवेशों की निकाय की जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वह उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप ला करके निकाय की रचना करने में किया जाता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई आवेश है वो अनंत से ला रहे हैं, उसके बाद किसी आवेश के समीप ला रहे हैं तब भी निकाय की रचना कर रहे हैं। तो अनंत से उस आवेश को जब हम दूसरे आवेश के पास लाए निकाय की रचना करने में हमने क्या किया, कुछ कार्य ही तो किया, उसको अनंत से लेकर आए। तो वो जो कार्य हमने किया है वही क्या होता है, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये परिभाषा आपकी। तो यहाँ पर दो आवेश हैं, एक आपका Q1 आवेश है, एक आपका Q2 आवेश है और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, r मीटर की दूरी पर है या r दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर हम जानते हैं सभी लोग कि दोनों आवेश अगर हैं एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर तो एक निकाय की रचना कर रहे हैं। हमको यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करना है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो अगर हमें व्यंजक प्राप्त करना है तो परिभाषा में ये बताया गया कि आवेश को अनंत से लाइए आप किसी आवेश के पास और लाने के बाद एक फिर निकाय की रचना कीजिए। तो निकाय की रचना करने में आपने जो कार्य किया वही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जो Q2 आवेश था उसको हम मानते हैं कि वो अनंत पर है। कहाँ पर है, अनंत पर है। भी उसको हम अनंत से लेकर आएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर लाने से पहले ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट ए पर आवेश Q1 है, Q1 आवेश के कारण बी पर पहले आप विभव का मान ज्ञात कर लीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक भी मैंने ज्ञात करना आपको बताया है। तो Q1 आवेश के कारण पहले बी पर आप विभव निकाल लीजिए। Q1 आवेश के कारण बहुत आसान है, बी पर वैद्युत विभव का आप व्यंजक ज्ञात कर लीजिए। आप सभी लोग जानते हो कि विभव का व्यंजक होता है V = 1/4πε0। आवेश Q1 है और Q1 से डिस्टेंस कितनी है r। अब हम करेंगे क्या, हम एक आवेश को लाएंगे और निकाय की रचना करेंगे। कहाँ से लाएंगे, अनंत से। अब अनंत से लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q2 आवेश को ला रहे हैं क्योंकि Q2 आवेश को हमने अनंत पर माना है। तो Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु पर लाने में किया गया कार्य हम सभी विद्यार्थी पढ़ चुके हैं। कार्य बराबर होता है V यानी विभव इस बिंदु पर निकाल ही चुके हैं और गुणे में आवेश कौन सा ला रहे हैं, Q2 ला रहे हैं। अब जो विभव हमने इस बिंदु पर निकाला है उसका मान यहाँ पर रख देंगे। V का मान रखने पर
चलिए v का मान रख देते हैं, तो w बराबर हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q1 बटे में r। आप देख सकते हो ये v की वैल्यू थी, हमने यहाँ पर रख दिया, इनटू में कितना है Q2। तो ये जो कार्य आया है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r, यही कार्य क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, या इस W के स्थान पर U लिख सकते हैं, U को हम स्थितिज ऊर्जा से व्यक्त करते हैं, कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में कितना हो जाएगा r। ठीक, ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं भाई, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करते हैं। परिभाषा जो विद्यार्थी समझ गया होगा वो आराम से स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कर सकता है, क्योंकि परिभाषा में ही बता दिया है कि आवेश को अनंत से लाइए और निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हमने जो कार्य निकाला, कार्य में हमें V क्यू आ रहा था, तो V पहले से हमने निकाल लिया, उस बिंदु पर V का मान रख दिया, जो व्यंजक आया वो इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। इसे हम नोट कर सकते हो, 2 नंबर में पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ क्या होता है, फिर हम विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी जानेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग लगा लीजिए समविभव पृष्ठ। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले समविभव पृष्ठ को आप जान लीजिए। समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, सम का मतलब समान, विभव का मतलब प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होना चाहिए वो समान होना चाहिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव का मान हो वो समान हो। अब वैद्युत क्षेत्र में जो VA पॉइंट है, जो VB पॉइंट है, इन सब पर अगर विभवों का मान समान होगा, तो जैसे यहाँ पर 2 वोल्ट तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से 2 वोल्ट घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर W/Q। तो इस स्थिति में जो कार्य आ जाएगा शून्य हो जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि समविभव पृष्ठ पर किया गया जो कार्य होता है वो शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होती हैं। क्या होती हैं, परपेंडिकुलर बाहर, मतलब अभिलंबवत बाहर की होती हैं। देखिए, कोई वैद्युत क्षेत्र है तो वो वैद्युत बल रेखाओं द्वारा ही निरूपित किया जाएगा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव होता है वो समान होता है, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। और सभी बिंदुओं पर विभव समान होने की वजह से किया गया कार्य समविभव पृष्ठ पर क्या होता है, शून्य होता है। किसी आवेश को इस पृष्ठ पर, चाहे जितने आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाइए, हमेशा कार्य कितना होगा, शून्य होगा। ठीक, और इस समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो हमेशा इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती है, यानी लंबवत होती हैं। तीसरी बात एक और याद रखिएगा, 2 समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि अगर 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो काटने पर देखिए समविभव पृष्ठ पर होती है वैद्युत बल रेखाएं परपेंडिकुलर, और अगर काटेंगे तो अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो वैद्युत बल रेखाओं की 2 दिशाएं हो जाएंगी। 2 पृष्ठ जैसे काटेंगे तो वैद्युत बल रेखाओं की 2, मतलब वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। कभी भी वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं प्रदर्शित हो सकती हैं। ठीक, इसलिए 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, इसलिए विभवांतर शून्य आ जाता है और इस वजह से कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। बल रेखाएं क्या होती हैं, इस पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ठीक है, इस बातों को याद रखिएगा, ये 2 लाइन की परिभाषा एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगली हेडिंग आप सभी लोग डालेंगे विभव प्रवणता। सबसे पहले हम जानेंगे कि विभव प्रवणता होता क्या है, और उसके बाद हम विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध जानेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान समझिएगा, विभव प्रवणता क्या होती है, एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु B हो गया, एक बिंदु हमारा C हो गया। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जो विभव होता है वो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक आप लोगों ने पढ़ा ना, 1/4πε0 Q/r। अगर इतनी वैल्यू नियत हो तो जो विभव है वो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका सीधा मतलब है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से हम जितना दूर जाएंगे
दूरी जितनी ज़्यादा चलेंगे, अगर r का मान बढ़ेगा तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। तो जैसे यहाँ पर आवेश आपका कितना है, आपका Q आवेश है, तो इस Q आवेश के कारण उत्पन्न क्या होगा भाई, वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट हमारा B है, मान लेते हैं इस B पॉइंट पर जो विभव है वो कितना है, V है। अच्छा, इस B से और थोड़ी दूरी पर चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस विभव में आएगी कमी। कितनी कमी आ गई, मान लीजिए डेल्टा V की कमी आ गई। अब बिंदु C पर विभव कितना हो गया, V माइनस डेल्टा V। क्यों कमी आ गई, क्योंकि भैया हम किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने के साथ जो विभव में वो आती है, क्या आती है, कमी आती है। तो इस पॉइंट पर मान लीजिए क्या है, विभव V है, क्योंकि वैद्युत की इस आवेश के समीप है, लेकिन और उससे दूरी पर इस विभव में भी क्या आ जाएगी, कमी। उसी कमी को हमने लिख दिया है V माइनस डेल्टा V से। बात समझिए कि नहीं समझिए। अच्छा, मान लेते हैं कि इस बिंदु A से B तक की जो दूरी है वो आपकी x है और B से C तक की दूरी कितनी है, डेल्टा x है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो जो विभव परिवर्तन का सूत्र होता है, विभव परिवर्तन बराबर होता है विभव में परिवर्तन, ठीक है, विभव में परिवर्तन, सूत्र लिख लीजिएगा, बटे में दूरी में परिवर्तन, और इसी से भी परिभाषा निकाल देंगे हम। विभव परिवर्तन बराबर क्या होता है, विभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन। तो देखिए, विभव परिवर्तन बराबर, विभव परिवर्तन बराबर किसी भी चीज़ में परिवर्तन निकालना होता है। जैसे आज हम 15 साल के हो गए, मान लीजिए हम 15 साल के हो गए, है तो ज़्यादा साल के, आज हम 15 साल के हो गए, कुछ साल पहले हम 10 साल के थे, तो 10 साल से आज हम 15 साल हो गए, तो कितने का परिवर्तन हुआ, तो आप कहेंगे 5 साल का परिवर्तन हुआ। ये कैसे हमने निकाला, जो हमारी लास्ट आज की आयु है 15 साल, इससे आपने पहले की आयु को घटाया, तब आपने परिवर्तन बताया। तो जैसे हमको विभव में परिवर्तन निकालना, तो बाद में कितना विभव है, V माइनस का डेल्टा V, इससे पहले वाले विभव को माइनस कर दीजिए। इसी तरीके से बिंदु C पर, ये बाद वाला पॉइंट है ना, C पर जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x, क्योंकि A से C तक की दूरी x प्लस डेल्टा x, और पहले वाले बिंदु पर दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे x। तो अंतिम से हमेशा प्रारंभ को घटाओगे तो परिवर्तन पता चलेगा, ठीक है। विभव को घटाओगे तो विभव परिवर्तन, दूरी को घटाओगे तो दूरी परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस V प्लस V कैंसिल, माइनस का डेल्टा V बचेगा, और यहाँ पर x से x आपका कैंसिल, तो बटे में बचेगा डेल्टा x। तो जो विभव परिवर्तन होता है, विभव परिवर्तन बराबर, ये आपके सामने व्यंजक आ चुका, माइनस का डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। जहाँ पर माइनस का डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स मिलेगा, इसी को कहते हैं विभव परिवर्तन। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखो ये डेल्टा बटे में लगा हुआ है, और जब डेल्टा बटे में होता है तो उसको बोलते हैं सापेक्ष। क्या बोलते हैं, सापेक्ष। एक्स है क्या थी, एक्स थी दूरी, तो परिभाषा बन गई दूरी के सापेक्ष। V क्या है, विभव। इस डेल्टा को बोलेंगे परिवर्तन, क्योंकि ये अंश में कि ऋणात्मक दर को क्या बोलते हैं, विभव परिवर्तन। हम बोलेंगे दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव परिवर्तन कहते हैं। तो परिभाषा बन गई दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की, विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, ऋण चिन्ह है ना, ऋणात्मक दर को क्या कहते हैं, विभव परिवर्तन कहते हैं। बताओ कितनी आसान परिभाषा है, क्या कहते हैं, विभव परिवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत, आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। मात्रक की अगर हम बात करें, बीमा आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। देखिए डेल्टा V विभव का मात्रक वोल्ट, डेल्टा x दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो गया। अच्छा, विभव का मैंने एक दूसरा मात्रक बताया था, विभव बराबर होता है V बराबर W/Q। तो हम इस विभव वाले मात्रक के स्थान पर जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, और नीचे मीटर आपका पहले से ही, तो जूल प्रति कूलाम मीटर भी इसका मात्रक हो जाएगा। जूल कार्य का मात्रक होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, अर्थात हम जूल के स्थान पर न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम मीटर भी इसको लिख सकते हैं, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। हम ये कह सकते हैं कि ये जितने मात्रक हम निकालें, वोल्ट प्रति मीटर हो, चाहे जूल प्रति कूलाम मीटर हो, चाहे न्यूटन प्रति कूलाम, ये सब एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, और वो भौतिक राशि है आपकी विभव परिवर्तन।
कभी कभी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सिद्ध करो वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम एक भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लेना, इस प्रकार कह सकते हो। अतः ये एक भौतिक राशि के मात्रक हैं और वो भौतिक राशि कौन सी है? विभव प्रवणता। बीमा आप आसानी के साथ निकाल सकते हो, mLT-2 और कूलम की बीमा 80 रख के सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम डेरिवेशन को जान लेते हैं। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होता क्या है? संबंध, वो हमें निकालना है। क्या निकालना है? हमें संबंध निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आवेश है, देखिए इस पर मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर जो आवेश है वो आपका Q0 है। क्या भैया? आपका सॉरी, इसको एक काम करते हैं, इस आवेश Q0 को यहाँ न मान करके एक परीक्षण आवेश यानी टेस्टिंग चार्ज को Q0 को बिंदु C पर मान लेते हैं। कहाँ पर मान लेते हैं? बिंदु C पर मान लेते हैं। तो क्या करते हैं हम? पहली बात ध्यान दीजिएगा, हम जो ये Q0 आवेश है, ठीक है, Q0 आवेश है, इस Q0 आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, क्योंकि ये आवेश है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला पहले बल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, व्यंजक के लिए हम निकाल रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल। क्या निकाल लेंगे? लगने वाला बल। क्योंकि अगर हम किसी Q0 आवेश को किसी दूसरे आवेश से कुछ दूरी पर रखते हैं तो कूलम साहब ने बताया है कि उन दोनों के बीच क्या कार्य करता है? बल कार्य करता है। अब इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, किसके? इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगेगा एक बल, उसी बल को हम पहले निकालेंगे। F बराबर वैद्युत क्षेत्र E हो गया और आवेश कितना है? Q0। F बराबर E Q0, ये कहाँ से लिखा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आप पढ़े थे F/Q0। यहाँ से F की वैल्यू निकाली गई तो E Q0 आ गई। बताइए कोई समस्या? आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करेंगे? इस Q0 आवेश को बिंदु C से B तक लाएंगे। अच्छा ये बताओ, अगर इस Q0 आवेश के कारण इस Q आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर बल निकालेंगे तो ये बल की दिशा से बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेंगे जी होगी। ठीक, अब मेरी बात को समझे, इस Q0 आवेश को इस बल की विपरीत दिशा में हम C से B तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। तो लिखेंगे Q0 आवेश को क्या करेंगे? इसको C से B तक लाने में किया गया कार्य निकाल लीजिए भैया। किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? आप कहेंगे बल गुणे विस्थापन। तो बल हो गया और गुणे में विस्थापन कितना हो रहा है? C से B तक आ रहे हैं तो डेल्टा x का विस्थापन हो रहा है, लेकिन बल के विपरीत डायरेक्शन में इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बल उस डायरेक्शन में, विस्थापन इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं इसलिए माइनस चिन्ह लगा देंगे। अच्छा, ये जो बल का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं समीकरण 1 से, F का मान रख देंगे। F का मान रखने पर, चलिए F का मान रखेंगे तो W बराबर F की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे E Q0 गुणे में माइनस का डेल्टा x। अच्छा, Q0 को हम W के बट्टे में ले आएंगे और बराबर हो जाएगा E इंटू में माइनस का डेल्टा x। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि W बट्टे Q0 जो होता है, चूँकि हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएँ, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया जाता है तो वो कहलाता है वैद्युत विभवांतर। और वैद्युत विभवांतर को किससे लिखते हैं? डेल्टा V से। डेल्टा V हो जाएगा W/Q0 बराबर डेल्टा V और इंटू में E गुणे में माइनस का डेल्टा x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस डेल्टा x को इधर ले गए तो डेल्टा V बटे में डेल्टा x आ गया। डेल्टा x माइनस का था, माइनस भी इधर आ गया, बराबर कितना हो गया? E। अब आप लोग बताइए, ये माइनस का डेल्टा V/डेल्टा x अभी मैंने क्या बताया था? ये विभव प्रवणता ही तो है। तो हम ये कह सकते हैं कि यही विभव प्रवणता और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या है? ये संबंध है, तीव्रता में संबंध है। आपको यही चीज बताना था, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता के समानुपाती होती है, अर्थात जो मात्रक विभव प्रवणता का होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यहीं से, इसी सूत्र से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आता है वोल्ट प्रति मीटर,
क्योंकि विभव है ऊपर विभव का मात्रक वोल्ट और नीचे दूरी है दूरी का मात्रक मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने पहले चैप्टर में न्यूटन प्रति कूलम पढ़ा है और दूसरा मात्रक विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध से आता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विभव परिवर्तन भी बता दिया क्या होती है और विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी आपको बता दिया मात्र 2 लाइन में। सबसे पहले आप बल निकाल लो इस क्यू नॉट आवेश पर और इस क्यू नॉट आवेश को सी से बी तक वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आओ। जो कार्य होगा कार्य में बल के वैल्यू रख दो और W/Q नॉट डेल्टा V के बराबर दिखा दो। डेल्टा x को इधर ले आओ, ये आपका विभव परिवर्तन, उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यही संबंध है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।